मसलहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा। मसल तो उर्दू में आम है, क्या मतलब है? मिसाल। का मसलिल्लज़ी, उनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है। दो दफ़ा मसल का लफ्ज़ दोहराया गया है यहाँ। मसलहुम, हम का मतलब है उन, मसलहुम उनकी मिसाल। मैं आपको पहले भी बताया था, इस तरकीब को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। एक चीज़ दूसरे की तरफ मंसूब हो जाए तो का के की के माने बीच में आ जाते हैं। उर्दू में जब हम का, उसकी, उसके कहते हैं, उसकी बजाय अरबी में बग़ैर इस के का के इजाफे के एक को दूसरी तरफ मंसूब कर देते हैं। मसलहुम उनकी मिसाल, का मसलिल्लज़ी, काफ जो है मुशाबिहत का लफ्ज़ है, हरफ है, और इसने उसकी तरह जब हम कहते हैं तो तरह का माना काफ है और काफ का माना तरह है। तो उनकी मिसाल उस शख्स की तरह की मिसाल है, उस शख्स की मिसाल की तरह है कहना चाहिए, उस शख्स की मिसाल की तरह है इस्तौक़द नारा, जिसने आग भड़काई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, जब, फलम्मा भी लंबा होगा और अज़ाअत उससे भी लंबा होगा, दोनों जगह मद्दा है, लेकिन इन दो मद्दों में हल्का सा फ़र्क है। अब मैं ये नई बात आपको बता दूं, अगर दो लफ्ज़ों के जोड़ पर हमज़ा वग़ैरह आने की वजह से वजूहात मद्दा की हों और मद्दा हो जाए, लंबा पढ़ा जाए पहले हर्फ के अलिफ को, तो इसे लंबा पढ़ा जाता है, मद्दा ही लिखी जाती है। मगर अगर एक लफ्ज़ के अंदर मद आ जाए तो उस मद को जोड़ वाले मद से ज़्यादा लंबा पढ़ा जाता है। फ़क़ीह की जमा फ़ुक़हा है ना, सुफ़हा में भी सुफ़हा ज़्यादा लंबा पढ़ा जाता है, क्योंकि एक लफ्ज़ के अंदर शामिल है ये मद। जहाँ दो लफ्ज़ों के जोड़ पर मद पैदा हो वो भी लंबा पड़ा जाता है, मगर क़ारी थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। जिस हद तक इंसान में इस बारीक फ़र्क की सलाहियत है, करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर जैसा भी है पढ़ लें। फलम्मा अज़ाअत, अज़ाअत ज़रा सा लंबा और होगा, क्योंकि एक ही लफ्ज़ अज़ा के अंदर हमज़ा और अलिफ इकट्ठे हुए हैं। बस जब उसका माहौल, उसने माहौल को रोशन कर दिया, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, जब उस भड़की हुई आग ने अपने माहौल को रोशन कर दिया, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनके नूर को ले जाता है। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, वो उनको ऐसे अंधेरों में छोड़ देता है कि वो देख नहीं सकते। ये मिसाल किन लोगों की है? जिनका पहले जिक्र गुजर चुका है कि वो जो मुनाफ़क़त करते हैं, हदायत के बदले उन्होंने गुमराही ख़रीद दी और धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनसे एक मजाक का भी जिक्र हुआ था। अल्लाह भी उनसे मजाक करता है, यानी उनके मजाक को उन पर उलट देता है। इसलिए ये नहीं फरमाया कि आग भड़काने की कोशिश नाकाम हो जाती है। बहुत खुश होते हैं कि अब हमारे फसाद मुकम्मल हो गए, अब हम गलबे के करीब पहुँचे हैं, अब हुकूमत पर काबिज़ होने वाले हैं, और बहुत सख्त भड़की लगाते हैं। लेकिन उस वक्त उनकी आंखों का नूर ख़त्म हो जाता है, उनको फिर कुछ दिखाई नहीं देता, और रोशन अपनी भड़काई हुई आग के फैज़ से वो खुद महरूम हो जाते हैं, यानी फसाद का फल हासिल नहीं कर सकते, तकलीफ़ ज़रूर पहुंचा देते हैं। इससे ये साबित होता है इस आयत से कि ये मुराद नहीं है कि वो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, क्योंकि खुदा तआला फरमाता है इस्तौक़द नारा, उन्होंने आग भड़काई। एक ऐसे शख्स की मिसाल जिसने आग भड़काई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, फिर आग भड़क भी उठी और इर्द गिर्द को उसने रोशन कर दिया। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, उनकी बीनाई को खुदा ज़ायल कर देता है। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, के
حصے میں، ان کے مقدر میں اندھیروں میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں رہتا. لا یبصرون، اس میں وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے.